हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं या फिर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपकी सक्सेस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं जो बिना सही गाइडेंस के ही काम को शुरू कर देते हैं और स्टार्टिंग में ही बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका जो सेल्स है वो भी डाउन हो जाती है और जो इमेज है वो भी खराब हो जाती है। यानी सेल्स और इमेज दोनों की दोनों खराब हो जाती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक एलआईसी एजेंट को कौन सी 5 बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह पर उन्हें किस प्रकार से जो है उन चीज़ों को जो है हैंडल करना चाहिए। यानी कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं तो आपके सेल्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में एलआईसी एजेंट काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं, जिनमें से एक गलती है जो कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। वो होती है सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बेचने पर ध्यान देना। एजेंट क्या करते हैं कि उन्हें टारगेट मिला कि इस मंथ में मुझे इतनी पॉलिसी करनी है उनके सेल या डीओ के थ्रू, और आप भी चाहते हैं कि बस किसी तरीके से मेरी पॉलिसी पूरी हो जाए, मेरा ये कंपटीशन जो है क्लियर हो जाए। और आप ये नहीं ध्यान देते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है। तो यहाँ पर जो एलआईसी एजेंट होते हैं पॉलिसी बेचने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं बिना क्लाइंट की ज़रूरत को समझे हुए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल कंडीशन को समझना है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, उसे समझने के बाद उनके लिए एक बेस्ट पॉलिसी आप सजेस्ट करिए, जो पॉलिसी उनके लिए बहुत ही बेहतर हो। उस पॉलिसी में जब क्लाइंट को लगेगा कि ये पॉलिसी मेरे उद्देश्य से बिल्कुल मेल खा रही है, तो क्या होगा कि वो पॉलिसी तो लेगा ही लेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपका ये भी होगा कि उसका जो भरोसा है वो आप पर बन जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो समझ पाएगा कि ये जो एजेंट है वो मेरी जो है भविष्य में जो मेरे साथ संकट आने वाला है, आर्थिक संकट आएगा, उसके लिए ये पॉलिसी सजेस्ट कर रहा है और मेरा आर्थिक संकट जो भविष्य में आ सकता है वो अब नहीं आएगा इस पॉलिसी के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट भी बनेगा आपके क्लाइंट का आपके ऊपर। तो अगर हम समझें एक एग्जांपल के माध्यम से, मान लीजिए आपका क्लाइंट है और उसे टर्म प्लान की ज़रूरत है और आपको जो है आप उसे जो है एक एंडोमेंट प्लान सजेस्ट कर रहे हैं और ज़बरदस्ती उसे देंगे, तो हो सकता है कि वो पॉलिसी उस समय आपके फोर्स करने की वजह से ले ले। भविष्य में क्या होगा, वो पॉलिसी के प्रीमियम नहीं जमा करेगा, पॉलिसी जो है लैप्स हो जाएगी, या फिर वो किसी कारण उस पॉलिसी को चलाता है, लेकिन अगर वो भविष्य में कोई और पॉलिसी लेना चाहता है तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, या फिर उसे पॉलिसी किसी और कोई और उससे पॉलिसी के बारे में एडवाइस मांगता है, किसी एजेंट के बारे में पूछता है, तो वो आपके बारे में कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि आप जो है ज़बरदस्ती की पॉलिसी सेल करते हैं और जो कि कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो ये पहली गलती थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या होती है दोस्तों, हम जैसे कि बहुत से एजेंट ये गलती भी करते हैं कि क्लाइंट को गलत वादे कर देते हैं। पॉलिसी में कुछ और बताया गया है, आप कुछ और बताते हैं। यानी कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी सेल करने के चक्कर में ऐसे वादे कर देते हैं जो एलआईसी की पॉलिसी में बिल्कुल होते ही नहीं हैं। बाद में जब क्लाइंट को पता चलता है हकीकत के बारे में कि हमने जो पॉलिसी मिली है, जिन कंडीशन के बारे में एजेंट ने बताया वो इस पॉलिसी में दे ही नहीं गई हैं, तो यहाँ पर जो है एजेंट क्लाइंट आपका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होगा और आपके ऊपर से उसका जो ट्रस्ट होगा वो टूट जाएगा। यहाँ पे सही तरीका ये होता है कि एक एलआईसी एजेंट को क्या करना चाहिए, पॉलिसी की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो 100% आपको सही देनी चाहिए। जो बातें लिखित हैं वही बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक ईमानदार एजेंट के तौर पर क्लाइंट के सामने रहेंगे और लंबे समय तक आपका और आपके क्लाइंट का जो संबंध है वो बना रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपने एक पॉलिसी सेल की और ये बताया कि उसमें 100% टैक्स फ्री पॉलिसी है, बाद में आपके क्लाइंट को किसी और एजेंट के माध्यम से या फिर कहीं और से जो है ये मालूम चलता है कि इसमें कुछ ऐसे शर्तें हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर टैक्स भी लगता है, तो वो ये समझेगा कि यह तो आपको जानकारी नहीं है पॉलिसी के बारे में, या फिर आपने पॉलिसी सेल करने के चक्कर में उसे जो है गलत वादे किए या फिर गलत बातें जो है पॉलिसी के बारे में बताई। तो जिससे क्या होगा कि वो भविष्य में और कोई पॉलिसी लेना चाहता है तो वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, या फिर उसके थ्रू कोई पॉलिसी अगर बिकने वाली है तो वो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं आएगी, वो किसी और एजेंट को खोजेगा और उससे ही पॉलिसी लेगा। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अच्छा, तीसरी गलती ये भी होती है कि आप जो है एक एजेंट के तौर पर फॉलोअप नहीं करते हैं।
यानी कि फॉलोअप ना करना भी एक LIC एजेंट के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बहुत से ऐसे LIC एजेंट होते हैं जो कि अपना नेटवर्क ही नहीं बनाते हैं। अपने किसी एक व्यक्ति की भी ईयरली मोड पर पॉलिसी कर दी और उसके बाद जो है उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। आपको उसे नियमित जो है मंथली क्वार्टरली जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे टेक्स्ट मैसेज या कॉल करके प्रीमियम रिमाइंडर भेजना चाहिए और थोड़ी बहुत जो है उसके बारे में हाल चाल भी लेनी चाहिए, जिससे कि उसे ये लगे कि आप जो है एक जिम्मेदार एजेंट है और उसके थ्रू या उस क्लाइंट के थ्रू आपकी संवेदनाएं हैं और आप जो है एक बेहतर व्यक्ति भी हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्लाइंट आप पर भरोसा करता है। नए क्लाइंट जो उस क्लाइंट के थ्रू आने वाले हैं वो भी आपको ही रेफ़र करेगा कि ये जो है एजेंट जो है बहुत ही सही है, इसने मेरी पॉलिसी की थी, समय समय पर ये मुझे जो है प्रीमियम कलेक्ट करने आ रहे हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो जो नए क्लाइंट उसके थ्रू आने हैं वो बहुत ही आसानी से आपको मिल पाएंगे। तो अगर आप पॉलिसी में एनुअल प्रीमियम जैसे कि याद दिलाना हो गया तो ये चीज़ें आप करते हैं, फ़ोन कर लीजिए बीच बीच में, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। देखिए चौथी गलती क्या होती है कि सिर्फ एक ही तरह की पॉलिसी बेचना। बहुत से LIC एजेंट ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हीं पॉलिसियों पर ध्यान देते हैं जिनमें ज़्यादा कमीशन होता है, लेकिन ऐसा करना जो है बहुत ही गलत है। इससे क्लाइंट का जो भरोसा है वो टूट सकता है। क्लाइंट को किसी और पॉलिसी की ज़रूरत है और आप जो है अपने कमीशन के चक्कर में उसे दूसरी पॉलिसी सेल करके आते हैं। तो जब वो पॉलिसी उसके उद्देश्य से मेल नहीं खाती है तो उसका भरोसा आपसे टूट जाता है, वो फिर किसी नए क्लाइंट को आपको सजेस्ट नहीं करेगा। देखिए सही तरीका क्या होता है कि हर क्लाइंट की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं और आपको उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी को सेल करना चाहिए। सभी पॉलिसी की जानकारी को आप जो है प्रेजेंट कीजिए। जब क्लाइंट को समझ में आएगा कि मेरी ये ज़रूरत है और ये पॉलिसी इससे मैच कर रही है और वो डिसाइड करेगा कि उसके लिए पॉलिसी बेहतर है, तब जो है क्लाइंट का भरोसा आप पर बना रहेगा। देखिए अगर कोई क्लाइंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के लिए कर रहा है तब यहाँ पर पॉलिसी जैसे कि आप यूलिप, जीवन लाभ या मनी बैक सजेस्ट करना चाहिए। नहीं तो कोई जैसे कि ना कि कोई गलत पॉलिसी, अगर उसे इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग करनी है। तो ये 4 गलतियाँ हमने आपसे डिस्कस की। अब 5वीं गलती की बात करते हैं, प्रोफेशनल इमेज में कमी। कई LIC एजेंट बिना सही ड्रेसिंग के, बिना विजिटिंग कार्ड के, बिना सही डॉक्यूमेंट के क्लाइंट से मिलने चले जाते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि आप एक प्रोफेशनल एजेंट नहीं हैं। सही तरीका ये है कि आप अच्छे कपड़े पहने, फॉर्मल लुक में रहें। उसके बाद आपके पास पेपर, डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं, जो भी फॉर्म रहते हैं, ब्रोचर्स रहते हैं, रेट चार्ट रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी आपका होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जब क्लाइंट आपके पास मैसेज करता है और आपकी जो प्रोफाइल देखता है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ ये एक जो है प्रोफेशनल एडवाइज़र है। तब आपकी एक बेहतरीन इमेज यहाँ पर बनती है। देखिए अगर आप LIC एजेंट हैं और टाई, विजिटिंग कार्ड, एक अच्छा फोल्डर लेकर क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो क्लाइंट पर इसका बहुत अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ता है। तो ये 5 गलतियाँ थी और इसे कैसे हैंडल करना है ये चीज़ें हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस की। देखिए यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं इन गलतियों से बचने के लिए जो कि हमने आपसे डिस्कस किया है, और साथ में अब यहाँ पर आप लोग जो है क्या जो है राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो रहता है वो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।